एनडीए की एक पार्टी और टूटेगी, 30 एमएलए भागे। अब यह क्या भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है या फिर वह पार्टी स्वयं टूट रही है? महाराष्ट्र के अंदर सुनेत्रा पवार की एनसीपी जो शरद पवार से अलग हुई थी, उसके कहे जा रहे हैं, चर्चा इस बात की है कि 30 एमएलए बागी हो गए। इसके कारण यह बताए जा रहे हैं कि सुनेत्रा पवार संभाल नहीं पा रही हैं, नाराजगी चल रही है और शरद पवार से मिलने जा रही है पार्टी, यह मंजूर नहीं। मैं इसलिए बहुत इसको जोर दे करके नहीं कह सकता क्योंकि इसके कोई भी अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं निकली है। सुनेत्रा पवार और शरद पवार के मुलाकात के बाद यह बातें निकलने लगी। ऐसे में सुनेत्रा पवार अजीत पवार की जगह चुनाव लड़ करके विधायक बन गई है, डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र का। अब 2 बेटे उनके हैं, वह है पार्टी के हाईकमान इस समय सुनेत्रा पवार को बना दिया गया, पार्टी ने बनाया। लेकिन अब एनसीपी सुनेत्रा पवार के हाथ से निकल रही है। कहीं यह भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश तो नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपना सत्ता बरकरार रखने के लिए और एकनाथ शिंदे पर लगाम लगाए रखने के लिए उसे तकरीबन 16 से 20 विधायकों की जरूरत है। 16 से 20 विधायकों की देवेंद्र फडणवीस सरकार को जरूरत है। वह अगर भाजपा के साथ रह गए तो फिर भाजपा पूर्ण बहुमत हो जाएगी, फिर एकनाथ शिंदे की जरूरत उसे नहीं रहेगी, जो बार बार आंखों के कांटा बना करते हैं और कभी कभी सीएम की दावेदारी ठोक देते हैं एकनाथ शिंदे, वह जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पार्टी शरद पवार के साथ मिल गई तो एकनाथ शिंदे फिर मुख्यमंत्री का दावा ठोक डालेंगे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार संकट में आ जाएगी। एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि एकनाथ शिंदे बार बार अपने 54 विधायक और 7 सांसदों की ताकत वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं अपने ताकत का अंदाज। महाराष्ट्र में भले जरूरत हो भाजपा को या ना हो, लेकिन केंद्र में 100% जरूरत है और केंद्र में सरकार भाजपा की नहीं रही तो देवेंद्र फडणवीस एक दिन भी सरकार अपनी चला नहीं पाएंगे क्योंकि एक असंवैधानिक सरकार वोट चोरी की चल रही है। राहुल गांधी आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और एनडीए गठबंधन के अंदर भी एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है।